नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ त्रिपुर बाला सुंदरी एस्ट्रो में स्वागत है। आज भी हम हमारे विषय को आगे बढ़ाएंगे। जो मैंने आगे अपने से इस वीडियो से पहले जो वीडियोस में बताया है कि हमारी लाइफ में से, हमारी दुकान में से, हमारे घर से, हमारी फैक्ट्री से किस प्रकार से हम नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, भगा सकते हैं और हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके, उस तरीके के मैंने उपाय आपको आगे वाले वीडियोस में बताए हैं। और उसी की अगली कड़ी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं वैसे ही हमारी सोच होती है, वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो अगर हम जो धन कमा रहे हैं वो गलत तरीके से कमा रहे हैं, या किसी का धन हड़प रहे हैं, किसी का शोषण करके हम धन कमा रहे हैं और उस धन का अन्न हम अपने और अपने प्रियजनों को खिला रहे हैं, तो हम उनकी और खुद की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं, गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं और आगे चलकर हमको दुख का ही मुंह देखना होगा। और यदि हम मेहनत से पैसा कमा के उसका अन्न अपने और अपने प्रियजनों को खिलाते हैं तो हमारे और हमारे प्रियजनों की जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, हमारे कर्मों के कारण हमारी ज़िंदगी में उसका फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। तो मैं अब आगे चलते हुए आपको बताता हूँ कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस तरह का अन्न करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए। ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आया है। तो आज एक मैं उसी का छोटा सा उदाहरण लेते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार के भोजन करने के लिए मना किया था। पहले तरीका का जो भोजन उन्होंने कहा था कि जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो वह भोजन की थाली नाले में पड़े हुए कीड़े के समान होती है। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली को में ठोकर लग गई हो, पाँव की ठोकर लग गई हो, वह भोजन भ्रष्टा के समान होता है। तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वह दरिद्र के समान होता है। चौथे नंबर की थाली, चौथे नंबर का भोजन, इस प्रकार का भोजन के बारे में बताया गया है कि अगर पति पत्नी एक ही साथ थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा तुल्य है। और उन्होंने यह भी बताया है कि यदि पत्नी पति के भोजन करने के बाद थाली में भोजन, उसकी झूठी थाली में भोजन करती है तो, या पति की बचा हुए खाने को खाती है तो उसे चारों धाम की पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसमें आगे उन्होंने बताया है कि अर्जुन, अगर बेटी कुंवारी हो और पिता के साथ भोजन करती है तो, या एक ही थाली में पिता के साथ खाना खाती है तो पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसीलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे अपने पिता के साथ ही बैठकर भोजन करे, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। तो इसी प्रकार से हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख है कि किस तरीके का भोजन या अन्न हमको खाना चाहिए और हमारी बुद्धि को साफ और पवित्र रखना चाहिए। अब इसमें यह भी सवाल आता है कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई मंत्र जप करते हैं तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो जब हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या हम कोई जप कर रहे हैं सिद्धि के लिए, तो हमें बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए और कम भोजन करना चाहिए। उसमें प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि पवित्र रहे। और कम भोजन इसलिए करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा भोजन करने से जो सुस्ती आती है वो सुस्ती ना आए। कम भोजन करे हुए होगी तो एक्टिवनेस रहेगी शरीर में और आप अपने कार्य के प्रति सचेत रहेंगे और आप अपने कार्य पे ध्यान एकत्रित कर पाएंगे।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही बने रहें ताकि हम आपसे कुछ रोचक बातें शेयर कर सकें वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय माता दी।